हेलो एवरीवन। अभी हम लोग हेल्थ एंड डिजीज में इम्यूनिटी पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इम्यूनिटी जैसे हम लोग प्रतिदिन बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट का सामना करते हैं, लेकिन हम लोग में बस किसी एक में रोग होता है, किसी खास में रोग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो रोगों से डिफेंड करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजन हमारे बॉडी को डिजीज कॉज करेंगे उसके खिलाफ लड़ता है। तो आइए हम लोग, इम्यूनिटी दो तरह का होते हैं। पहला होता है इननेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी क्या होता है? जो कोई किसी पैथोजन के खास स्पेसिफिक नहीं होता है, सबके लिए नॉर्मल व्यवहार करता है, मतलब ये किसी से भेदभाव नहीं करता है और ये जन्म से होता है। ये कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है और इसमें चार प्रकार के हैं। सेलुलर, पहले फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन बैरियर। इसमें चार बैरियर है। पहला कौन सा बैरियर है? फिजिकल बैरियर। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। कौन? फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। ओके। और चौथा है साइटोकाइनिन बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले आएगा तो स्किन पे, और जैसे हमने एयर को इनहेल किया तो कहाँ जाएगा? म्यूकस में। तो नाक में जैसे, तो क्या हो जाएगा? स्किन और म्यूकस। उसी तरह से फिजियोलॉजिकल में जैसे स्टमक में क्या होता है? एसिड, और सलाइवा में, माउथ में सलाइवा। तो क्या हो जाएगा? एसिड इन स्टमक। आमाशय में अम्ल होता है ना, और सलाइवा इन माउथ। ये क्या करता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। सेलुलर बैरियर जैसे WBC का फैगोसाइटिक सेल सुना होगा, से न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। कौन कौन? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। ये क्या है? फैगोसाइट करते हैं। और भी हैं जो नॉन फैगोसाइटिक में आते हैं, जैसे कौन? नेचुरल किलर सेल। ये हो गया। साइटोकाइनिन क्या होता है? इसमें क्या होता है? जैसे कोई भी सेल को वायरस इन्फेक्ट कर दिया, जैसे कोई भी सेल है उसको वायरस इन्फेक्ट कर दिया, जो इन्फेक्ट सेल हो गया वो इंटरफेरॉन रिलीज करता है। क्या करता है? सिक्रेट करता है प्रोटीन इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या करता है? ये करता है कि अब ये एक रिलीज करता है जिससे और जो वायरल इन्फेक्शन है और आगे ना बढ़े। अब हम लोग आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो है इनेट इम्यूनिटी, कोई स्पेसिफिक नहीं है, सभी पैथोजन के लिए बराबर। कोई भी पैथोजन हो, सबके लिए वही काम करेगा और इसमें एक्सपीरियंस नहीं, मतलब ये बचपन से होता है। अब हम लोग आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होता है। इसमें एक्सपीरियंस होता है, जो मतलब पहले से पैथोजन आ गया उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गया। एक्वायर्ड समझने के लिए समझते हैं क्या? सबसे अच्छा समझने के लिए क्या होगा? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होता है? किसी खास एंटीजन के लिए, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बनाता है। जैसे मान लीजिए एक एंटीजन ए है, तो इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बना है तो सिर्फ इसी के खिलाफ बाइंड करेगा और दूसरे के खिलाफ नहीं बनेगा, बाइंड करेगा। तो मतलब एंटीबॉडी जो होता है वो स्पेसिफिक होता है।
तो इसमें दो होता है टाइप, पैसिव और एक्टिव। तो पैसिव क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी नहीं बनाया है एंटीबॉडी, इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी नहीं बनाया है, तो उसको बोलेंगे पैसिव। वो रेडीमेड लिया है तो उसको बोलेंगे पैसिव। और एक्टिव जो हमारे बॉडी एंटीबॉडी खुद बनाया है। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, जैसे आप समझने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए मदर मिल्क बच्चा फीड कर रहा है, तो मदर मिल्क में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, जो शुरुआत का होता है मिल्क कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसमें क्या कौन सा एंटीबॉडी होता है, IgA। तो ये कैसा हो गया, पैसिव हो गया। और एक्टिव में देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को पहली बार कोई वायरस, जैसे मान लीजिए कोई वायरस है, वायरस बी, और पर्सन को इन्फेक्शन कर दिया पहली बार, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी हमारी बॉडी सेल ने एंटीबॉडी बनाया, तो वो किस में आएगा, एक्टिव में आएगा। और ये नेचुरल भी है, एक आता है नेचुरल और आर्टिफिशियल भी आता है। तो जैसे नेचुरल क्या हो जाएगा, जैसे ये जो मदर मिल्क से एंटीबॉडी मिला था वो नेचुरल था, लेकिन क्या था, पैसिव। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी को टेटनस का इंजेक्शन दे रहे हैं, किसका इंजेक्शन दे रहे हैं, टेटनस का। तो टेटनस का इंजेक्शन दे रहे हैं, तो ये क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी है। तो ये रेडीमेड एंटीबॉडी मतलब पैसिव में आएगा और आर्टिफिशियल में आएगा। जैसे हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है और उसको हम एक ए वायरस कहते हैं, जिसको कभी जीवन में ऐसा वायरस से नहीं हुआ है इन्फेक्शन। तो जो ए वायरस है उसका सिर्फ क्या ले रहे हैं, एंटीजन, और उसको आर्टिफिशियली उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दे रहे हैं। तो उसके खिलाफ जो उसका बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, तो वो कैसा होगा, एक्वायर्ड होगा और एक्टिव होगा, लेकिन आर्टिफिशियल में। ओके, तो हम लोग इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं वैक्सीन। जैसा कि आपने वैक्सीन लगवाया भी होगा इस बार, जो कोरोना चल रहा है अभी। तो कोरोना वैक्सीन जो है, आप सोच कर बताइए कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आएगा या पैसिव, और उसमें भी उससे पहले इनेट इम्यूनिटी के अंदर आएगा या एक्वायर्ड, बताइए। तो ये आएगा एक्वायर्ड, क्योंकि ये बचपन से तो नहीं है, ये प्राप्त किया गया है। और बोलिए, और ये एक्टिव और नेचुरल या आर्टिफिशियल, ये आएगा आर्टिफिशियल के अंदर। तो हम लोग वैक्सीन समय से पहले हम लोग, जैसे मान लीजिए ये वायरस है और ये पहली बार किसी पर्सन के बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसका जो एंटीजन है, ये जब किसी पर्सन के बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी सेल में जाएगा, तो पहले जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्स दिखाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये कैसा होता है, स्लो होता है और वीक होता है। तो स्लो होता है और वीक होता है, लेकिन इससे फायदा क्या होता है, हमारे बॉडी में मेमोरी बन जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा टी मेमोरी और बी मेमोरी, टी सेल और बी सेल। तो इसके बाद अगर ये दोबारा जो वायरस है हमारे बॉडी में दोबारा फिर कभी आया, तो उसके खिलाफ पहले से मेमोरी बन गया है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी हमारे शरीर में पूरी तरह से बन चुका है। क्या होगा, अगर दोबारा ही आया तो इसके खिलाफ डायरेक्ट उसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो फास्ट होता है,
क्योंकि पहले से बन चुका है, फास्ट होगा और vigorous होगा, और ये जो वायरस है उसको ग्रो नहीं करने देगा, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।